ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने निर्णय लिया मुगल सल्तनत की बेगम होने के अधिकार से, एक शहंशाह की पत्नी होने के भार से और एक राजवंशी स्त्री होने के कर्तव्य से हमने निर्णय लिया ताकि आप कमजोर ना पड़े। आप अपनी बहन के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे शहंशाह, और यदि ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हम आपको बताते कि हम गर्भवती हैं, तो कदाचित आप युद्ध ही नहीं करते। और हम एक राजवंशी हैं, और राजवंशी स्त्री अपने पति की शक्ति होती है, उसकी दुर्बलता नहीं। हम वो हैं जो अपने पति को युद्ध पर भेजते समय उनके मस्तक पर अपने रक्त का तिलक लगाती है, अश्रु बहाकर उन्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं करती है। हमारे लिए हमारा कर्तव्य सदा प्रमुख रहा है और सदा रहेगा। इसलिए हमने आपसे ये बात छिपाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी संतान अपनों के लिए प्राण देने वाला शूरवीर बने, ना कि अपनी रक्षा करने के लिए छिपने वाला कायर या भीरू। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी संतान ने अपने जीवन का पहला अध्याय हमारी कोख में ही सीख लिया है कि वो कर्तव्यबद्ध रहे, वीर रहे और अपनों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सके। आपके युद्ध पर निकलने से एक रात्रि पहले ही हमें ये सूचना हकीमा साहिबा ने दी थी। तब आप ही बताइए शहंशाह, जो शहंशाह अपनी प्रजा और देश की रक्षा के लिए निकल रहा हो, उसके कदम हम ये सूचना देकर कैसे रोक सकते थे? और आपकी युद्ध जीतने के पश्चात हम आपको ये सूचना देना चाहते थे, परंतु ना तो हमें सही अवसर मिल पाया और ना ही उचित स्थान। लेकिन क्या आपने हमें इतना कमजोर समझाया जोधा बेगम कि अगर आप ये खबर हमें दे देती तो हम कमजोर पड़ जाते, हम ये जंग नहीं कर पाते? अरे कम से कम इतना तो यकीन किया होता हम पर। आप पर विश्वास है हमें शहंशाह, बस इस बात का था कि कहीं आपको इस सूचना देने के पश्चात हम निर्बल ना हो जाए। और सच कहे तो इस संतान की सूचना देने की उत्सुकता नहीं, हमारे भीतर शक्ति का संचार किया हुआ था। सोचा था दीवाने खास में सिंहासन के समक्ष आपको ये सूचना देंगे। कल हमने आपको बताने के प्रयास भी किया, परंतु समय निगाह जी आ गई, और आज जब आपको बताना चाह रहे थे तो हमसे खफा नहीं है जोधा बेगम। हम सब बताना चाहते हैं कि हमें बहुत फिक्र है आपकी और अब हमारे होने वाले बच्चे की। डर है हमें कि अगर कहीं आपको कुछ हो जाता तो। खैबर खामोश, तरीके से शिकार को ढूंढने का वक्त आ गया है। बाहर आओ खैबर, बाहर आओ, बाहर आओ। खैबर, अब दुश्मन को ढूंढने का वक्त आ गया है। अब दुश्मन को खत्म करने का वक्त आ गया है। रुक जाओ खैबर, जब्त करो अपने गुस्से को। वाह, हमें इसके अंदाज पसंद आने लगे हैं।
चलो। हाँ? खामोश, एकदम खामोश। बहुत बढ़िया निसार, तुमने इसे वाकई फालतू बना लिया है। तुम्हारे हर इशारे पे नाचने लगा है ये। बेगम साहिबा, इजाजत है? इजाजत है। सिपाहियों, ले आओ। खैबर, जिस किसी का खून है ये, उसे ढूंढ कर नेस्तनाबूद कर दो, खत्म कर दो उसे। खामोश! मल्लिका है वो तुम्हारी, सजदा करो उन्हें, जब्त करो गुस्से को, सलीके से। चलो, चलो, अंदर, 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 ये चल, चल, अंदर, अंदर जा, अंदर, हाँ, चल अंदर। नमूना तुमने दिखा दिया, अब वक्त आ गया है असलियत में इसके फन की जांच करवाने का। फौरन आगरा के लिए रवाना हो जाओ, कुछ खास सिपाहियों और इसके साथ। जलाल के खात्मे का वक्त आ गया है। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, लेकिन अब तक जलाल के खून का नमूना नहीं मिल पाया है। आप फिक्र न करें, हमें मालूम है जलाल के खून का नमूना कहां मिलेगा। हमने आप सबको यहाँ याद फरमाया था कि हम आप सबके साथ एक खुशखबरी बांट सकें। आप सबको बताना चाहते हैं कि ये वो खबर है जिसे सुनने के लिए हमने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया है, और जोधा बेगम ने हमें उनसे मोहब्बत करने के लिए एक और बहुत ही बड़ी वजह दे दी है। तो आप सबको ये बताते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जोधा बेगम मां बनने वाली हैं, वो हमारे जनशी को जन्म देंगी। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। हम आज आपके लिए बहुत खुश हैं जोधा बेगम, मुबारक हो। अब जब ये खबर इतनी बड़ी है तो इसका जश्न भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए, और ये जश्न एक हफ्ते के अंदर ही होगा। हम चाहेंगे कि आप सब लोग उस जश्न की तैयारी कर लें। आपने हमें हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है जोधा बेगम, बदले में हम भी आपको एक खूबसूरत तोहफा देंगे जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। एक और जश्न की तैयारी चल रही थी तो दूसरी ओर
बेगम महाचूचक ने अपने वैशी दरिंदे खैबर के साथ अपनी फौज आगरा के लिए भेज दी। खैबर का एक ही मकसद था, जलाल की मौत। यलगार हो फतेह! ये नहीं हो सकता। हमारा सबसे खौफनाक ख्वाब सच नहीं हो सकता। एक राजवंशी वो मरियम उस जमानी बनने के कगार पर है। नहीं नहीं। ये सब रहने दीजिए ना जोधा, मैं कर लूंगी ये सब। नहीं, ये वक्त आपके आराम करने का है। आप इस तरह अपनी आंखों पर जोर मत डालिए। तकीरा तुम भी। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है तकीरा। माला हम दोनों बना देख दीजिए। नहीं मोती, पूरे दिन में यही तो काम है जो हम अपने लिए करते हैं। अब ये भी तुम हमसे ले लोगी तो हम तो बैठे बैठे कुड़ते ही रहे। हाँ तो फिर कुड़ते रहेगा, परंतु मैं आपके इस हट के कारण शहंशाह से डांट नहीं खाने वाली हूँ। दीजिए मुझे। मोती तुम हम पर आदेश नहीं चला सकती, ये काम हम ही करेंगे। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है मोती भाई। तुम अच्छी तरह जानती हो ये अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती है। ये वही करती है जो इनका मन चाहता है। इनकी फिक्र करना मतलब खुद के दिल को दुखाना। नहीं कर रहे काम, ठीक है? ताने क्यों मारे आप हमें? अच्छा गुस्सा मत होइए। हम तो बस मजाक कर रहे थे, आप तो खफा होंगे। अल्लाह भी कितना कारसाज है जो उसने इतनी बड़ी खुशी हमें दे दी। शहंशाह आज्ञा दीजिए। मोती, हमें उम्मीद है कि तुम जोधा बेगम का ख्याल ठीक तरह से कर रही हो और वो तमाम एहतियात बरत रही हो जिसके लिए हकीमा साहिबा ने कहा है। जी शहंशाह। कोई भी कोताही मत बरतना वरना हम तुम्हें जिम्मेदार मानेंगे। कैसी हो जोधा? अम्मी जान आप, प्रणाम। अरे अरे बैठी रहो, हम तुम्हें कुछ देने आए हैं। ये सब क्या है? घरेलू नुस्खे। जब हम माँ बनने वाले थे तो हमारी सहेली बनाकर लाई थी हमारे लिए। हमला औरत का दिल अक्सर मचलता है। ये आम वाला और ये खट्टा चूरन दिल को ठीक कर देता है। अब खास बेगम के लिए शायद ये तोहफा ठीक नहीं है, पर तुम्ही से सीखा है कि तोहफे की कीमत से ज्यादा देने वाले की नीयत अहम होती है। धन्यवाद अम्मी जान। अब हम चलते हैं, बहुत सारे काम हैं। दादी जान बनने वाले हैं हम। तुम्हारे वालिदैन को भी खास न्योता देना है। आप ये कर कैसे लेती हैं जोधा बेगम? क्या शहंशाह? यही कितना जिद्दी होने के बावजूद आप घर के सभी बड़े बुजुर्गों का दिल कैसे जीत लेती हैं? क्योंकि इस महल में ऐसे कई लोग हैं जिनसे तो हम कम ही हटी हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि आप हमसे ज्यादा हटी हैं। तो फिर एक बात तो सोचने लायक है जोधा बेगम की, जब वालिदैन ऐसे हैं तो फिर हमारा बच्चा कैसा होगा? जब माँ इतनी अच्छी है तो संतान तो अच्छी होगी। हम पर तो जाएगी हमारी संतान। हम वैसा ही चाहते हैं जोधा बेगम कि अगर लड़की हुई तो वो आपकी तरह खूबसूरत, जिंदा दिल और बहादुर हो। और यदि बेटा हुआ तो वो आप ही की तरह एक महान शहंशाह, एक महान योद्धा बने। चांद बेगम को खेलों से बेहद मोहब्बत थी,
खासकर चौगान से। वो अक्सर चौगान देखा करती थी और कभी कभी तो वो अपना हाथ भी आजमाया करती थी। हमारी किस्मत को न जाने क्या हो गया है, जब भी हम निगार से बात करने का मौका तलाशते हैं कोई ना कोई इसे घिरे बैठे रहता है। अम्मी जान की इन खूबियों के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। शुक्रिया फूफी जान, उनके बारे में ये सब जानकर हमें बेहद खुशी और तसल्ली महसूस हो रही है। आखिरी बार जब अम्मी जान से हम मिले तो उनकी तो हालत ही नहीं थी कि वो हमें पहचान पाती। अब तो हम ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या मत रो निगार, खुदा पर यकीन रखो, चांद बेगम को कुछ नहीं होगा। हमें पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द शहंशाह उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सब्र रखो मेरे बच्चे। यही तो हम नहीं चाहते कि जलाल किसी भी तरह चांद बेगम के पास पहुंच जाए। मगर निगार ने हमारे बारे में जलाल के सामने अपना मुंह खोल दिया तो या खुदा, कहीं के नहीं रहेंगे हम। हमें जल्द से जल्द निगार से बात करनी होगी। आदाब हुजूर, शहंशाह ने आपको दीवाने खास में शिरकत करने का पैगाम भेजा है। हम जरूर आएंगे। जरूर ये मसला चांद बेगम के बारे में है, और अगर वहां निगार ने हमारा नाम ले लिया, बता दिया कि इस सब में हमने उसकी मदद की है, तो बात पूरी बिगड़ जाएगी। हम आगरा के काफी नजदीक हैं। हमारी मंजिल अब बहुत दूर नहीं और इंतजार नहीं किया जा सकता। यही सही वक्त है हमले का। तुम तैयार हो? जी हुजूर। खैबर भी अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ तैयार है। हमें बस जलालुद्दीन का थोड़ा सा खून चाहिए। एक बार खैबर उसकी महक ले ले, बस उसके बाद अपने शिकार को खत्म करने के बाद ही चैन मिलेगा उसे। तुम्हारा काम हो गया है। ये लो जलाल का खून। बहुत खूब। कहाँ से पाया आपने ये खून? बेगम साहिबा जलाल को जिस गुफा में कैद किया था वहाँ उसका खून बिखरा पड़ा था और खून से लथपथ कपड़े वहीं से इंतजाम किया है। बहुत खूब। आपा, हमारा यकीन मानिए, हम जल्द से जल्द चांद अम्मी जान को ढूंढना चाहते हैं। उसके लिए हमें छोटे से छोटे सुराग की जरूरत है। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि आपने कब, कहाँ, कैसे चांद अम्मी जान को देखा, अब उन तक पहुंची कैसे। क्योंकि आपके जाने के बाद हमारे सिपाहियों ने ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। आपकी और जोधा बेगम की शादी की सालगिरह की रात की बात है। उस रात आप कैद खाने में कैदियों को मिठाई तकसीम करने वाले थे। उसमें छुपकर हम उस गार पहुंचे जहां अम्मी जान कैद थी। उनसे मिलने के बाद हमें आप पर बेहद गुस्सा आया, क्योंकि इतनी तकलीफें सहने की वजह से अम्मी जान दिमागी तौर पर खाली हो चुकी थी। यहाँ तक वो हमें भी पहचान नहीं सकी। खुद को संभालिए निगार आपा। मेरा वादा है आपसे कि हम चांद अम्मी जान को जल्द से जल्द ढूंढेंगे और उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देंगे जिसने ये गुनाह किया। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपको किसने कहा कि चांद अम्मी जान को हमने कैद कर रखा है? हमें मालूम था कि मरहूम वालिद साहब ने हमारे नाम एक फरमान और एक खजाना छोड़ा है। आप नहीं चाहते थे कि आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका खजाना किसी के भी साथ बांटा जाए। और ये झूठ किसने कहा आपको? उसी शख्स ने जो आपके कभी बेहद करीब था। उस शख्स का नाम बताइए निगार आपा, जिसने हमारे खिलाफ अफवाह फैलाई कि हमने चांद अम्मी जान को कैद कर रखा है। या खुदा,
वो पल आ गया जिसका हमें सबसे ज्यादा खौफ था। महामंगल भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं महामंगा। मैं आपको अपने अम्मी जान माना, सबसे ज्यादा इज्जत बख्शी आपको, सबसे ज्यादा मोहब्बत की आपसे, लेकिन उसके बावजूद आपने हर बार हमें तकलीफ पहुंचाई। हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए कभी आपने खान बाबा को तकलीफ पहुंचाई, कभी आपने जोधा बेगम को बदनाम करने की कोशिश की, और इस बार तो आपने हमारे ही दामन पर कीचड़ उछाल दिया। इस बार जो आपने किया वो सजाए मौत के काबिल भी नहीं है। अदगार साहब, इस दलील को गिरफ्तार कर लिया जाए और ताउम्र कैद खाने में डाल दिया जाए। शहंशाह रहम, रहम शहंशाह, रहम की भीख मांगते हैं आपसे। हम आपकी दाई जरूर है, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमने अपने सगे बेटे से ज्यादा आपको मोहब्बत की है। लेकिन उसके बदले आपने हमें खून के आंसू भी रुलाए हैं। अफसोस आता है हमें कि हमने आपको अपनी अम्मी जान माना। अम्मी जान, इस एहसान फरामोश के सामने रहम की भीख मत मांगना। आज हम इसका सर कलम कर देंगे।